वास्तविकता में हमें अपने जीवन में किसकी अटेंशन चाहिए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को अनुग्रहित करे, आशीषित करे और बहुत आयत से बढ़ाए। मैं रेवरेंड आशीष कुरियन आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करना चाहता हूं। आजकल लोग जो है बड़े अटेंशन सीकर हो गए हैं। अटेंशन सीकर मतलब उनको चाहिए कि लोग उनको देखें, उनके काम को देखें, उनके नाम को जाने और वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो प्रचलित होने पाए और सभी लोग उसके बारे में जानकर उनकी तारीफ करने पाए। और जब ये अटेंशन नहीं मिलती है तो वो बड़े विचलित और बहुत परेशान भी हो जाते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं। इस व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। और जब ये व्यक्ति इस तरह का नृत्य या डांस कर रहे थे तो वहां पर बहुत सारे लोग खड़े होकर इनकी वीडियो बना रहे थे। और अब देखिए ये व्यक्ति शर्मा नहीं रहा है, बड़ा हंसते हंसते ये कर रहा है। और आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस उद्देश्य से बनाया गया होगा। और इसको मजा आ रहा है कि लोग इसको देख रहे हैं और ये आनंदित हो रहे हैं, ये भाई भी बड़े खुश हो रहे हैं। तो लोगों का अटेंशन पाने का जो लेवल है वो यहां तक पहुंच गया है कि वो कुछ भी करेंगे दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि वास्तविकता में हमें अपने जीवन में किसकी अटेंशन चाहिए। पहले मैं कुछ नकारात्मक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। केन और हाबेल नाम के दो भाई थे उत्पत्ति की पुस्तक में, आदम और हव्वा के पहले दो पुत्र। जब परमेश्वर की अटेंशन केन के ऊपर से हटकर हाबेल के ऊपर चली गई तो केन का मन जो है पूरी तरह से विचलित हो गया और वो अपने भाई का हत्यारा बन गया। हम तो ज्यादातर ये सोचते हैं कि लोगों का अटेंशन हमें मिले, हमसे अमीर लोगों का, हमसे ताकतवर लोगों का, हमसे ऊंची पहुंच रखने वाले लोगों का अटेंशन हमें मिले और हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाएं। लेकिन वास्तविकता में हमको चाहिए कि परमेश्वर का अटेंशन हमारे ऊपर हो, क्योंकि अगर परमेश्वर का जो अटेंशन है वो हमारे ऊपर से हट गया तो हम विचलित हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, हम डर जाएंगे, हमको समझ नहीं आएगा हमें क्या करना है और हमारा मार्ग कुमार्ग की ओर जा सकता है। परमेश्वर की ओर से अटेंशन पाना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्व। देखिए उस व्यक्ति ने जो नृत्य किया, अच्छा नृत्य किया, बहुत लोगों ने बहुत मनोरंजन उठाया और वो अपने घर पे चले गए और ये व्यक्ति भी अपने घर पे चला गया। ये अटेंशन जो इंसान का होता है ना, ये बहुत ही तात्कालीन होता है, बहुत टेम्पररी होता है। आज है, कल है, परसों नहीं है। बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री लोग भी जिंदगी भर लोगों का अटेंशन बटोरने के लिए ही तो काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती है, वो बूढ़े होते हैं, वो लोगों के दिमाग से, दिलों से जाने लगते हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो बहुत ही पुराने अभिनेताओं को या राजनीतिक लोगों को याद करते होंगे, देखते होंगे? नहीं। लेकिन एक समय ऐसा था कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते थे और आप लोगों के दिलों पे छाए हुए थे और आप लोगों का पूरा ध्यान जो है उनके ऊपर केंद्रित था। इंसान का सारा अटेंशन का जो स्वभाव होता है वो ऐसे ही होता है, क्योंकि इंसान जिंदगी भर अपने लोगों के ध्यान केंद्रित करने में लगा रहता है और अंत में उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वास्तविकता में हमें चाहिए कि परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर केंद्रित हो जाए। देखिए एक चरवाहा जो दाऊद था, जब परमेश्वर ने शाऊल को बोला कि तुम जाके इसको अभिषिक्त करो, तो वो चरवाहा वहां से एक राजा बनने की तैयारी की ओर आगे आने लगा और वो एक राजा बन गया, वो एक अधिकारी बन गया, वो लोगों के ऊपर न्याय करने वाला एक व्यक्ति बन गया। क्या करता था वो इससे पहले? वो भेड़ चराता था, अपनी भेड़ों की रक्षा करता था, अपनी भेड़ों के साथ रहता था, अपने बूढ़े माता पिता और भाइयों के साथ रहता था। लेकिन जब परमेश्वर का ध्यान उसके ऊपर आया, परमेश्वर का अटेंशन दाऊद के ऊपर आया, तो दाऊद जो है चरवाहे की जर्नी उसने शुरू करी और वो एक राजा बन गया। हन्ना जो एक बांझ स्त्री थी, अपने पति के प्यार के लिए तरसती थी, अपने पति की इज्जत के लिए तरसती थी, अपने समाज में इज्जत के लिए तरसती थी। जब परमेश्वर का ध्यान उनके ऊपर केंद्रित हुआ तो क्या हुआ? उन्होंने दाऊद को, जिसने राजा होकर अभिषिक्त किया था, उसको जन्म दिया। तो परमेश्वर का ध्यान अगर आपके ऊपर आ गया तो आपके जीवन में आपको जो प्रेम चाहिए,
जो समाज में इज्जत चाहिए उसको आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परमेश्वर का केंद्र अटेंशन आपके ऊपर आ गया तो जैसे चरवाहे को राजा बनाया है ना, आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियों को भी परमेश्वर बदलने के लिए तैयार है। मैं यहां रुकूंगा नहीं, मैं परमेश्वर के ध्यान केंद्र के ऊपर कि वो हमारे ऊपर अगर हो जाए तो हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हो सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत आयत से। एक मछली पकड़ने वाला जो रात भर मछली पकड़ रहा था और उसको कुछ नहीं मिला, जब यीशु मसीह का ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर गया तो उसके जाल में इतनी मछलियां आ गई, इतनी मछलियां आ गई कि उसका जाल फटने को हो गया और वो व्यक्ति वहां से इंसानों को पकड़ने वाला, परमेश्वर के राज्य की ओर बताने वाला एक ऐसा व्यक्ति बन के उभरने पाया। इट इज ऑल अबाउट गॉड्स अटेंशन टूवर्ड्स यू। सब चीज जो है यहां पर एक ही चीज के ऊपर बार बार घूम के आ रही है कि परमेश्वर का अगर अटेंशन, परमेश्वर का केंद्र अगर आपके ऊपर आ गया तो आप अपने जीवन में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एक कुंवारी लड़की जो अपने घर में है, जिसकी मंगनी यूसुफ से हो गई है, जब परमेश्वर का केंद्र उसके ऊपर पड़ा तो स्वर्गदूत आके क्या कहता है? तुम अनुग्रहित हो गई, तुम आशीषित हो गई, तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और वो इस जगत के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली एक स्त्री कहलाने पाए। परमेश्वर का केंद्र आना चाहिए। तो हम सोच रहे होंगे अभी कि ये लोगों का केंद्र पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। देखिए, अच्छा कोट, अच्छी शर्ट, अच्छी पैंट, अच्छी घड़ी, अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करके, अपने बालों को बना के, खुद बहुत सुंदर लग के हम लोगों के जब सामने जाते हैं और उनसे मिलते हैं तो हम ये आशा करते हैं कि हमने इनका ध्यान को, इनके आकर्षण को अपने ऊपर केंद्रित कर लिया। वी गॉट देयर अटेंशन, ऐसा हम महसूस करते हैं। सही है ना? या किसी जगह पे अगर हम जाते हैं तो अच्छी तरह अपने बर्ताव को, हेलो मैम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह के बर्ताव को दिखाकर हम लोगों को अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का अटेंशन पाने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का, जैसे लोगों का अटेंशन पाने का एक तरीका है, वैसे ही परमेश्वर का अटेंशन पाने का एक तरीका है। वो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। अगर ये तरीका आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो परमेश्वर का केंद्र बन के उसके जीवन में, अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। और वो तरीका है अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करें, पश्चाताप के साथ प्रभु की व्यवस्था यानी परमेश्वर के वचन को पढ़ के, प्रार्थना के जीवन में चल के आप परमेश्वर के सारे केंद्र को पा सकते हैं। अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर में समर्पित कीजिए, पूरी तरह 100% समर्पित कीजिए। अपने पापों का पश्चाताप कीजिए। पश्चाताप का मतलब जो आपने आज पश्चाताप किया है वो गलती दोबारा दोहराना नहीं, लेकिन वहीं पे उसको समाप्त कीजिए। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है, एक कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ आप वहां पे स्थापित कीजिए और प्रार्थना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। 100% परमेश्वर का केंद्र आपके ऊपर आएगा। और मैंने बता दिया, जब परमेश्वर का केंद्र आपके ऊपर आता है तो आप सिर्फ आर्थिक तरह से नहीं, मानसिक तरह से नहीं, शारीरिक तरह से नहीं, लेकिन एक जीवन के जितने भी कोण हैं उन सारे कोणों में आशीषित होते हो, अनुग्रहित होते हो और फलवंत होते हो। मैं आशा करता हूं ये वचन आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर होना कितना जरूरी है और उसकी वजह से हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।